जंगल में गुम हुआ रास्ता, कहानी का इंट्रो। 5 दोस्तों का ग्रुप एक ट्रैकिंग ट्रिप पर निकलता है, लेकिन जोश से भरी शुरुआत एक डरावने रहस्य में बदल जाती है। जंगल का रास्ता जैसे खुद ही गायब हो गया हो। चारों तरफ डर, सन्नाटा और अजीब घटनाएं। क्या ये जंगल सिर्फ एक जंगल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? इस कहानी में आपको मिलेगा सस्पेंस, डर और रहस्यों की एक ऐसी दुनिया जहां हर मोड़ पर खतरा है। देखिए इस रहस्य और रोमांच से भरी कहानी का पहला भाग, जंगल में गुम हुआ रास्ता। ये कहानी 2 भागों में होगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चलो भाई, देर हो रही है, ईशान ने घड़ी देखते हुए कहा। मूली ने अपनी बैग की जिप बंद की और बोली, इतना भी क्या उतावलापन है? जंगल कहीं भाग नहीं रहा। 5 दोस्त, ईशान, रवि, रेखा, मनु और मोली कॉलेज के समय से साथ थे। अब जब सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके थे, तो एक वीकेंड ट्रिप की प्लानिंग हुई। जगह चुनी गई, कौशिक वन, एक दूरदराज और कम जानी पहचानी जगह, जहां के बारे में लोकल लोग कहते थे कि एक बार जो अंदर गया वो पहले जैसा नहीं लौटता। डरपोकों की बातें हैं ये सब। रवि ने चिप्स का पैकेट खोलते हुए कहा था, हम सब यहाँ मस्ती करने आए हैं, भूत प्रेत खोजने नहीं। लेकिन मोली की आंखों में चमक थी। कभी कभी डर में ही असली मजा होता है। जंगल के रास्ते में सब हंसते, बातें करते और मोबाइल से फोटो क्लिक करते जा रहे थे। शुरुआती कुछ घंटे आरामदायक रहे। घने पेड़, ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट, सब कुछ एकदम जादुई सा लग रहा था। रेखा ने कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और बोली, इस जगह की शांति अजीब है ना, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अब तुम भी शुरू हो गई, रवि ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी मनु ने रुकने का इशारा किया। तुम लोगों ने सुना? जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सब शांत हो गए। एक क्षण के लिए हवा थम गई। दूर कहीं से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई महिला कुछ गुनगुना रही हो। कहीं आसपास कोई लोकल महिला होगी, ईशान ने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। मूली ने उस दिशा में देखा। उधर चलते हैं, देखते हैं कौन है। रेखा ने उसका हाथ पकड़ा। ना, अजनबी जगह है, हमें अपनी ट्रैकिंग रूट से हटना नहीं चाहिए। शाम होते होते जंगल का रंग बदलने लगा। पेड़ों की छांव और सूरज की किरणें अब डरावनी सी लगने लगी थी। ईशान ने जीपीएस चेक किया, लेकिन नेटवर्क चला गया था। लो भाई, सिग्नल गया। अब तो मुझसे मत पूछना लोकेशन, रवि ने कहा। कोई बात नहीं, मनु बोला। हमने जो चिन्ह बनाए थे उन्हीं को फॉलो करते हैं। लेकिन जब वो पिछला रास्ता ढूंढने लौटे, वहां कुछ नहीं था। यहाँ तो हमने पत्थरों से निशान बनाया था, है ना, रेखा ने कहा। मोली ने पेड़ की ओर इशारा किया। इस तने पर तो मैंने अपनी नेल से एम लिखा था, लेकिन अब वहां सिर्फ एक खुरदरा तना था, कोई निशान नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशान की आवाज गंभीर हो गई। सबका चेहरा फीका पड़ गया। जंगल का रास्ता गायब हो गया था। हमें यहीं रुककर रात बितानी चाहिए, ईशान ने कहा। अंधेरे में चलना और खतरनाक होगा। क्या तुमने गौर किया? मोली ने धीमे स्वर में कहा। हम जिस रास्ते से आए थे वो अब दिख ही नहीं रहा, जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। रवि हंसने की कोशिश करता है। तुम लोगों की बातें सुनकर तो अब सच में डर लग रहा है। रेखा ने टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगी। कहीं दूर एक पेड़ की डाल हिली और फिर हिलती रही, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। अंधेरा गहराने लगा था। 5 ने अपने बैग से टॉर्च निकाली, एक छोटे से क्लियरिंग में डेरा जमाया और लकड़ियों से छोटा सा अलाव जलाया। ईशान लकड़ी चुनने चला गया। मूली चारों ओर के पेड़ों को गौर से देख रही थी। जैसे ये पेड़ हमें घूर रहे हों, उसने धीरे से कहा। क्या तुम चाहती हो मैं डर के मारे ही बेहोश हो जाऊं? रवि ने मजाक किया, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ था। रेखा और मनु ने एक छोटा सा टेंट लगाया। हमें सुबह तक यही रुकना होगा, सूरज निकलेगा तो शायद दिशा समझ में आ जाए, रेखा ने कहा। ईशान लौटा तो उसके चेहरे पर चिंता थी। मैं दूर तक गया, लेकिन वहां भी कोई रास्ता नहीं मिला। और एक अजीब बात। क्या? मोली ने पूछा। मैंने अपनी परछाई देखी, लेकिन वो मेरी नहीं थी। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या मतलब? मनु ने चौंक कर कहा। मेरी टॉर्च की रोशनी एक तरफ थी, लेकिन परछाई दूसरी दिशा में चल रही थी, और वो मुझे देख रही थी। रात करीब 2 बजे का समय था। आग की लो धीमी पड़ चुकी थी। सब अपने अपने स्लीपिंग बैग में थे, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी। तभी छप छप छप, किसी के पैरों की आवाज, जैसे कोई गीली जमीन पर चल रहा हो। रवि ने ईशान को झिंझोड़ा, भाई उठ, कोई है। सब उठ गए। टॉर्च जलाई गई। कुछ नहीं दिखा। शायद कोई जानवर हो, ईशान ने कहा, पर उसकी खुद की आवाज कांप रही थी। फिर रवि, रवि, मेरी मदद करो, ये आवाज आए। धीरे, बहुत धीरे,
और बिल्कुल रेखा की जैसी। लेकिन रेखा वहीं उनके साथ बैठी थी। ये मेरी आवाज नहीं थी। रेखा घबरा गई। कोई हमारी आवाजों की नकल कर रहा है, मोली ने कहा। अब तो जंगल का हर कोना जैसे जिंदा हो गया था। सुबह के पहले उजाले में जब सब थक हार कर सो गए थे, मनु की आंख खुली। वो चुपचाप उठा और जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में जंगल की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर बाद जब रेखा की आंख खुली तो उसने मनु को गायब पाया। मनु कहाँ गया? सब घबरा गए और अलग अलग दिशाओं में टॉर्च लेकर दौड़ने लगे। कुछ ही दूरी पर मोली को एक पेड़ की जड़ के पास कुछ दिखा। एक कागज। वो जला हुआ था, लेकिन उस पर लिखा था, वो जो रास्ता ढूंढते हैं पहले खुद को खो देते हैं। करीब 1 घंटे बाद मनु वापस आया, लेकिन उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखें लाल और होंठों पर मुस्कान। तुम सब मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों, मैं तो यहीं था। किधर गए थे? ईशान ने पूछा। जहां वो आवाजें मुझे बुला रही थी वहां एक पुराना मंदिर था, पेड़ों के बीच छुपा हुआ। मंदिर? सबने एक साथ कहा। मनु की सांस तेज थी। हाँ, उस मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी जिसके नीचे रास्ता था, पत्थर का रास्ता, लेकिन वो इंसानों के लिए नहीं बना था। मनु के साथ चलते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां सच में एक टूटा फूटा मंदिर था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और मूर्ति के पास एक छेद, गहरा और अंधकार में। क्या ये वही रास्ता है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं? मोली ने पूछा। शायद, मनु बोला, या शायद यही सब खत्म हो जाएगा। सबने साहस किया और उस रास्ते में प्रवेश किया। एक लंबी सुरंग के बाद वे एक बड़े खुले स्थान पर पहुंचे जहां सब कुछ उनके जाने पहचाने जंगल जैसा ही था, लेकिन हवा में कुछ बदल चुका था। क्या हम बाहर आ गए? रवि ने पूछा। लेकिन तभी उनके सामने वही मंदिर फिर से आ गया, बिल्कुल वैसा ही। ये तो वही जगह है, रेखा ने कहा। हम घूम के फिर यहीं आ गए? ईशान बोला। मोली ने कहा, नहीं, ये जगह नहीं घूमी, हम घूम गए। रेखा ने पेड़ पर देखा। अब वहां एम का निशान फिर से उभर आया था, लेकिन इस बार खून से। एक औरत की परछाई उनके सामने आई। तुम सब वही हो ना जो रास्ता खोजने आए थे? अब इस जंगल का हिस्सा बन गए हो। उसकी आंखें कोयले जैसी काली थी। एक एक कर सबकी टॉर्च बुझने लगी। अब ये जंगल कभी तुम्हें वापस नहीं जाने देगा। ये था इस कहानी का पहला भाग। इसका दूसरा और अंतिम भाग देखना न भूले। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हाँ, लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि और इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंच सके।